व्हाट इज अप। तो आज की वीडियो हम लोग ख़त्म करने हैं सेल डिवीज़न चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी ऑफ ICSE 10th। तो ठीक है, तो भाई साहब जैसा कि लिखा है सेल डिवीज़न, क्या लिखा है? सेल डिवीज़न। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ होगी वो यहाँ पे सेल का डिवीज़न हो रहा होगा। ठीक, तो सेल का डिवीज़न क्यों होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं जो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सेल डिवीज़न होने के लिए। तो थिंग्स रिक्वायर फॉर सेल डिवीज़न, और उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कैसी होती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है उनका वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल डिवीज़न में एक मेन चीज़ की जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। अब भाई साहब बहुतों को क्या ज़्यादा सब आप सभी को नहीं पता होगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखो, होता क्या है कि हम लोगों की जो बॉडी होती है ना, बॉडी वो एक, जैसे ये मान लो बॉडी है भाई साहब, क्या है? बॉडी। ठीक, अब ये चिंटू भैया की बॉडी है, इनके अंदर ना कई सारे सिस्टम होंगे, जैसे भाई हड्डियाँ होंगी, हड्डियाँ, बोन्स। ठीक, तो बोन्स के सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम, मसल होंगी मस्कुलरी सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? सिस्टम। ठीक, अब सिस्टम के बाद क्या आते हैं? सिस्टम भी किसी चीज़ से बने होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गन। जैसे ऑर्गन्स तुम्हारे हो गए स्टोमक, वो, और स्केलेटल सिस्टम में तुम्हारी बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, ऑर्गन्स आते हैं। ठीक, अब ऑर्गन्स भी किसी चीज़ से बने होते हैं, और सॉरी यार स्पेलिंग गलत हो रही भाई। ठीक, तो ऑर्गन्स भी किसी चीज़ से बने होते हैं। ऑर्गन बने होते हैं तुम्हारे टिश्यूज से। किससे? टिश्यू से। टिश्यू क्या होते हैं? ये सेल से बने होते हैं। किससे? सेल से। ठीक, टिश्यू। अब टिश्यू बने होते हैं सेल से। सेल क्या होता है? सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब सेल से छोटा हमारी बॉडी में कोई चीज़ है नहीं, समझ रहे हो? सेल से छोटा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक, तो अब सेल के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सेल से छोटा वाली बात नहीं, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक, तो मान लो अब हमारा सेल होता है कुछ ऐसा। ठीक, तो सेल में बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होंगी। सेल में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, और कई सारी चीज़ें, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो अब ये जो भाई साहब तुम्हारा न्यूक्लियस है, क्या? न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, और DNA क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है सेल डिवीज़न के लिए। ठीक, अब क्रोमोसोम क्या होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। ठीक, हर एक सेल के न्यूक्लियस में, किसमें? न्यूक्लियस में द DNA मॉलिक्यूल जो होता है वो पैक्ड होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स में। ठीक, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक्ड होता है। और क्रोमोसोम क्या होते हैं ना, क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम ही फॉर्म होते हैं। ठीक, सेल डिवीज़न के टाइम ही फॉर्म होते हैं ये सब। ओके, तो एक मिनट ऊपर चलाता हूँ। ठीक, तो जो क्रोमोसोम होगा वो तुम्हारा जब सेल डिवीज़न हो रहा होगा, अब जैसे मान लो ये जब सेल डिवाइड हो रहा है तब यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम कुछ बटरफ्लाई तरीके दिखता है, मैं बना देता हूँ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ बटरफ्लाई तरीके दिखता है ऐसे। ठीक, अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्रोमोसोम सिर्फ जब डिवीज़न हो रहा होता है उसी टाइम पे प्रेजेंट होता है, उससे पहले क्रोमोसोम नहीं होता। तब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिड्स कुछ ऐसे फैले हुए होते हैं ऐसे, जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होगा,
ठीक। और जब हो रहा होगा तब प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम। ठीक, देखो नोट्स बनाने में अगर तुम हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ करोगे ना तो तुमको आसानी रहेगी हिंदी वर्ड्स का यूज़ करके उसको समझने में। हाँ, स्कूल की कॉपी में हिंदी मत लिखना भाई, फंस सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि इसमें इंग्लिश में लिखा है, they are formed during the cell division. When cell division does not happen, they are in the form of chromatin। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम ऑलवेज अकर्स इन अ होमोलोगस पेयर। अब भाई साहब क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक होमोलोगस पेयर में कर होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है दोनों का। जैसे एक क्रोमोसोम है तो दूसरा भी क्रोमोसोम होगा, दोनों का पेयर होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम तुम्हारा फादर से आ रहा होता है और दूसरा तुम्हारा मदर को बिलोंग कर रहा होता है। और द प्रेजेंस ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाइप्लॉइड। अब डाइप्लॉइड एक चीज़ होती है, वो मैं भी आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स ऑफ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैप्लॉइड। अब डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम ह्यूमंस जो है वो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें जब एक सिंगल सेट प्रेजेंट हो जाए, अब हमारी पूरी बॉडी में डाइप्लॉइड प्रेजेंट है, लेकिन जब कुछ गैमेट्स में हमारी हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होते हैं। देखो, अब जो ये तुम्हारा बनेगा ना, ये एक मिनट, यार, ये तुम्हारा डाइप्लॉइड क्रोमोसोम होगा और वहीं पे ये तुम्हारा हाइप्लॉइड क्रोमोसोम होगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको डाइप्लॉइड क्यों बोलते हैं? मैग्नेट सुना, मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं। अब हालांकि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, ये दो हैं, एक दो, तो इसलिए इसको बोलेंगे डाइप्लॉइड। क्यों? इसमें दो हैं। अब ये सिंगल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी ज़्यादातर बार पूछता है कि हाइप्लॉइड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, डाइप्लॉइड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। अब डाइप्लॉइड सेल प्रेजेंट होता है गैमेट्स में। अब गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल, गैमेट्स में प्रेजेंट होता है। गैमेट्स तुम्हारे होते हैं सेक्स सेल, यानी कि इन द स्पर्म एंड एग, फीमेल्स में एग, मेल्स में स्पर्म, मेल्स में स्पर्म, ठीक। तो यहीं पे हाइप्लॉइड सेल प्रेजेंट होगा और किसी पे भी हाइप्लॉइड सेल नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। और हाँ, डाइप्लॉइड सेल तुम्हारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सेक्स सेल्स, यानी गैमेट्स में छोड़ के सब जगह तुम्हारी डाइप्लॉइड सेल होगा। ज़्यादातर बार स्किन में पूछा आता है, द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्किन इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा डाइप्लॉइड, ठीक। आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो क्रोमोसोम जो होता है ना, वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट वो एक्चुअली न्यूक्लियोसोम से बना होता है, ठीक। अब न्यूक्लियोसोम्स में कुछ चीज़ों से बने होते हैं, जिसमें 40% डीएनए होता है, 40% तुम्हारा डीएनए होगा और 60% हिस्टोन होगा। अब हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बात तो कितने परसेंट पे डीएनए और कितने परसेंट पे हिस्टोन होता है, और दूसरी बात हिस्टोन क्या होता है। तो हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है, मार्क कर लीजिएगा, बेसिक प्रोटीन होता है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके जो चीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ। इसकी पिक्चर शायद नीचे हो, ओके नहीं है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ठीक। ये तुम्हारा एक हिस्टोन प्रोटीन, 2 हिस्टोन प्रोटीन, 3 हिस्टोन प्रोटीन, 4 हिस्टोन प्रोटीन, 5, 6, 7, 8। अब हालांकि ये हो कैसे भी सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 8 होते हैं। एक 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब वार्म कर लेता है, कभी देखा जब बहुत सारी बटनों को जब धागे में बांधो, ऐसे 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 ऐसे, ये जब बांध देता है, तो यहाँ पे जो धागा है तुम्हारा पिंक कलर का, ये है तुम्हारा डीएनए, ठीक। और ये जो बटन्स हैं या फिर बोले तो बीट्स हैं, ये तुम्हारे हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन, ठीक। अब 8 हिस्टोन और
डीएनए से मिलके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, ठीक, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद अब बात कर लेते हैं डीएनए की। डीएनए किस चीज़ से बना होता है? अब पहली बात तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म भाई साहब आईसीएसई का फेवरेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ज़्यादातर आस्क्ड क्वेश्चन है। तो डीएनए फुल होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज इक्वल टू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज इक्वल टू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा खासा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। स्ट्रैंड्स कैसे होता है? देखो, पहला स्ट्रैंड, एक मिनट, पहला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, और ये एक दूसरे में लिपटे होते हैं। कैसे? सांप की तरीके लिपटे होते हैं। देखो, एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक। अब अदर टू फॉर्म ईच दे स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म डबल हेलिक्स। ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड्स, इसको ये गलत है, इसको मैं कर देता हूँ। स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हर डीएनए स्ट्रैंड रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। अब रिपीट न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। और ये जो होते हैं, ये अब जो दोनों स्ट्रैंड है भाई साहब, ये तो दोनों अलग अलग हैं। अब इनको जोड़ेगा कौन? बंधे हुए हैं, ये खुल भी तो सकते हैं ना। अब इनको जोड़ने के लिए द टू स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। और अब यहाँ पे बिटवीन द बेसेस, अब ये न्यूक्लियोटाइड, अब बेसेस की बात मैं कर लेता हूँ। बेसेस क्या होता है? तो बेसेस न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ही आते हैं। तो चलो, अब भाई साहब न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म ऑफ शुगर से बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, और नाइट्रोजनियस बेसिस से बना होता है। अब शुगर यहाँ पे कौन से फॉर्म की होती है? शुगर यहाँ पे तुम्हारी हो रखी होती है पेंटोस। कौन सी? पेंटोस, ठीक, पेंटोस। और उसके बाद आता है फॉस्फेट और नाइट्रोजनियस बेसिस। अब नाइट्रोजनियस बेसिस भाई साहब 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनाइन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एक होता है थाइमाइन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, एक होता है ग्यूनाइन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और एक होता है साइटोसाइन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये ठीक है। तो अब यहाँ पे AT एक साथ पेयर करते हैं, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और GC एक साथ पेयर करते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, ठीक। ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H बॉन्ड। एक दो तीन, एक दो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी एंड हेल्प टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स मेनी। अब देखो, क्रोमोसोम क्या करते हैं ना, ये जीन्स कैरी कर रखे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जीन्स कैरी रखते हैं। अब जीन्स का क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। जीन्स दे एक्ट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन की तरीके एक्ट करता है। फॉर द सेल, किसके लिए? सेल के लिए। सेल के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है टू डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ अ ह्यूमन। अब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो तुम्हारी फिजिकल फीचर्स, ये मतलब जो तुम्हारी फिजिकल फीचर्स, बॉडी में जो फीचर्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं जीन्स। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? सेल को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तुमको ऐसा बनना है, ठीक है। अब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये जो जीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जीन्स की डेफिनेशन क्या? दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इनकोड अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन इनकोड करते हैं, दैट कम्स। अब देखो भाई साहब, इन्होंने सेल में एक पर्टिकुलर प्रोटीन इनकोड कर दिया, यानी सेल में एक पर्टिकुलर प्रोटीन इन्होंने डाल दिया, यानी बोले तो कोडिंग होती ना, कोडिंग समझ रहे हो, कंप्यूटर वाली कोडिंग, उसी तरीके इनकोड कर दिया। अब जब ये ऑफ स्प्रिंग बड़ा होगा, यानी जब ये बच्चा बड़ा होगा, तो इसके एक फिजिकल फीचर की तरीके दिखाई देंगे। यही प्रोटीन तुम्हारा फिजिकल फीचर क्रिएट कर रहा होता है, ठीक। अब मैं न्यूक्लियोटाइड्स और क्या बोलते हैं उसका, जीन्स के बारे में बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा शुगर हो रखा हो, सॉरी फॉस्फेट हो रखा होता है, ठीक है।
ये फॉस्फेट है, ये सारे सर्कल वाले फॉस्फेट हैं, और ये शुगर है, फॉस्फेट, इसको मैं अलग ले जाता हूँ, फॉस्फेट पी से लिख दिया, ठीक है। और ये तुम्हारी शुगर है, C12H22O11, ठीक, ये तुम्हारी शुगर है। अब एक यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट होगा, फिर एक शुगर होगा। अब यहाँ पे बीच में तुम्हारे आ रहे हैं नाइट्रोजनियस बॉन्ड, क्या आ रहे हैं, नाइट्रोजनियस बॉन्ड। तो देख सकते हो ये, अब एक चीज़ देखना, मैंने जैसा बताया था C और G ये एक साथ पेयर करते हैं, ये तुम्हारे एक साथ पेयर करेंगे, और ये AT एक साथ पेयर करेगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे C और G ने पेयर करा, कितने बॉन्ड्स के साथ पेयर कर रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ, देखो 3 बॉन्ड के साथ, 1 2 3, ठीक। अब देखना AT कितने बॉन्ड्स के साथ पेयर कर रहा है, 2 बॉन्ड्स के साथ। वापस GC, ये देखो कितने बॉन्ड्स के साथ पेयर कर रहा है। अब CG लो या GC लो, है तो एक ही चीज़ भाई साहब, आगे पीछे कर दिया हम लोगों ने। तो ये भी 3 बॉन्ड्स के साथ पेयर कर रहा, ओके। अब अगला आएगा TA, ये कितने के साथ पेयर कर रहा, 2 बॉन्ड्स के साथ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, AT और GC ये दोनों मतलब AT डबल बॉन्ड साथ पेयर करते हैं, और GC ट्रिपल बॉन्ड साथ पेयर करता है। अब भाई इसकी मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, तुमको कैसे याद रहेगा कौन डबल बॉन्ड कौन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये A है, ठीक, A भाई साहब कहाँ फर्स्ट लेटर हो रहा होता है, फर्स्ट लेटर, ठीक। और T तुम्हारा थोड़ा लास्ट से थोड़ा पहले आ जाता है। तो अब इन दोनों में भाई साहब दूरी है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा दूरी, कम से कम अच्छी खासी दूरी है, मान लो जितने लेटर्स की हो मेरे को नहीं पता। तो भाई साहब इन दोनों में दूरियां हैं कम, तो कम जोड़ रहेगा, फेविक्विक का जोड़ कम काम करेगा, तो 2 बॉन्ड रहेंगे, एक जो होगा वो टूट जाएगा, हालांकि टूट तो नहीं जाएगा, वो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। तो 2 बॉन्ड्स ही रहेंगे, किसके रहेंगे, हाइड्रोजन के। अब बात आती है GC की। अब यहाँ पे एक G रहेगा, एक C रहेगा, ठीक। तो अब भाई साहब तुम देखो, C तुम्हारा, मैं उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, C पहले आता है, फिर आता है G। तो C और G में ज़्यादा दूरी नहीं है, ABCD, C आ रहा 3rd नंबर पे, D 4th, E 5, F 6, G तुम्हारा 7th, तो 7th और 3rd, समझो 4 नंबरों की दूरी सिर्फ। तो इनमें पास ज़्यादा है, तो भाई फेविक्विक का जोड़ अच्छे से काम करेगा, तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। दूरी कम, यहाँ पे दूरी कम, यहाँ पे दूरी ज़्यादा, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, तो जीन्स। अब भाई साहब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड। तो भाई साहब ये 2 एक जैसे दिखने वाले क्रोमेटिड को कंटेन कर रहा होता है, मतलब बना होता है, इससे कंसिस्ट होता है। द 2 क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर क्या होती है, क्रोमेटिड क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये रहा तुम्हारा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये ठीक, ये तुम्हारा सेंट्रोमेयर है, क्या है, सेंट्रोमेयर। और वहीं पे जो ये तुम्हारा एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक। एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड, ये तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इनकी आखिरी में जो लेयर होती है, मेयर होती है या लेयर बोलते हैं, ये टीलोमेयर होती है। बाहर वाली लेयर को हमेशा टीलोमेयर बोलते हैं, ठीक है, और अंदर वाली लेयर को सेंट्रोमेयर। क्यों भाई, सेंटर में ना तो सेंट्रोमेयर, बात खत्म। अब आगे बात करते हैं, तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं मतलब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो एक्चुअली हम लोगों ने ऊपर बताया था न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसोम से बना होता है, कैसे बना होता है। तो देखो ये रहा तुम्हारा DNA। अब ये तुम्हारा DNA बन गया भाई साहब, ठीक। अब यहाँ पे मैंने हिस्टोन प्रोटीन बता दें, कितने हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन, कितने, 8। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके ये 8 को ज्वाइन करेगा, ये कुछ ऐसा न्यूक्लियोसोम बना लेगा, ठीक। अब ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या करेगा, ये न्यूक्लियोसोम जब न्यूक्लियोसोम जो होगा, फिर ये न्यूक्लियोसोम मिलते जाएंगे, और ये कॉइल होते हैं, क्या होते हैं, कॉइल। अब कॉइल के साथ होता है, टेलीफोन की वायर देखी भाई साहब, टेलीफोन की वायर कैसे ऐसे होती है। अब जब भाई साहब मिल जाएगी कॉइल हो जाएगी, और एक टाइम आएगा ना, वो एक पॉइंट पे तो भाई साहब इतनी मिल जाती है कि वो पूरी ऐसे खिचड़ी टाइप की बच जाती है, सुपर कॉइल हो जाती है, ठीक। तो अब ये क्रोमेटिन फाइबर बन गया। क्रोमेटिन फाइबर जब बन गए,
ठीक, क्रोमेटिन फाइबर बने, फिर क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिड्स बनेंगे। क्रोमेटिड्स कंसिस्ट कर रहा होता है तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर किससे बने होते हैं? हिस्टोन्स और डीएनए से। तो मतलब क्रोमेटिन फाइबर बने होते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? हिस्टोन्स और डीएनए से। अब बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में थोड़ी सी। तो भाई डीएनए कैसे और किससे बना होता है? डीएनए का जैसे मैंने तुमको बताया, डीएनए तुम्हारा बना होता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनियस बॉन्ड से, और ये दो स्ट्रैंड्स होती हैं इसकी, और इनके बीच में प्रेजेंट हो रखा होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे तुमको बताया था मैंने, AT पे डबल बॉन्ड, GC पे ट्रिपल बॉन्ड, AT पे TA पे डबल बॉन्ड, CG पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब जो जीन्स होते हैं ना, वो एक न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे अब इसमें तो CG है, इसमें तुम्हारा CG है पहले। अब हो सकता है किसी दूसरे के जीन्स देखे जाएं तो उसमें हो सकता है पहले TA आता हो या AT आता हो, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक, तो और ये हमेशा अल्टरनेट ऑर्डर में रहते हैं। अल्टरनेट ऑर्डर में कैसे? पहले अगर GC आ गया तो भाई अगला फिक्स है, या तो AT आएगा या TA आएगा। अब मान लो अगला यहाँ पे AT आ गया, तो अब ऊपर देखा कि यहाँ पे 6C पहले था, तो अब यहाँ पे G पहले आ जाएगा, तो G पहले C बाद में। अब ऊपर देखा AT था, अब AT में A पहले था तो यहाँ पे T पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा CG, फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा AT, फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा GC, और फिर जो इसके बाद आएगा वो आएगा TA। ठीक, अब इसी से तुम्हारा डीएनए बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, एक स्ट्रैंड तुम्हारा ये है, अब ये देखो सांप की तरीके लिपटा है, लिपटा है, लिपटा है, और दूसरा स्ट्रैंड तुम्हारा ये है, ऐसे ये भी सांप की तरीके लिपटा है। अब इन दोनों को जोड़ा किसने? हाइड्रोजन ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों स्ट्रैंड्स को कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन जोड़ता है। GC के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। AT के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब एक जो मुझे हर बार डाउट रहा करता था वो रहता था न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड्स में। तो बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम तुम्हारे देखो, मैं लिख देता हूँ टाइप करके, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसोम ठीक, स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई माफ़ करें। इरेजर खत्म करो, स्ट्रेट लाइन EI। ठीक, अब बात करते हैं। तो देखो, अब जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे किससे बने होंगे? 8 हिस्टोन से, 8 हिस्टोन और DNA से। ठीक, DNA। ठीक, न्यूक्लियोसोम तुम्हारे किससे बने होते हैं? सॉरी गाइस, गलत हो गया। ये तुम्हारे 8 हिस्टोन से बनेंगे न्यूक्लियोसोम। देख रहे भाई, अभी भी कंफ्यूजन चली आ रही है मेरे को। 8 हिस्टोन, नाम एक जैसा ना दोनों का, प्लस DNA। न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे क्या होंगे? नाइट्रोजनियस बेसिस, कमा फॉस्फेट, कमा शुगर। शुगर कौन सी? पेंटोस। नाइट्रोजनियस बेसिस कौन से? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और ग्यूनाइन। ठीक, अब ये तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे ये DNA में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। ठीक, और एक चीज़, ये तुम्हारा DNA बना रहे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे DNA बना रहे होते हैं। ठीक, बना रहे होते हैं, और वहीं पे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये DNA से बने होते हैं, ठीक,
तो ये तुम्हारे डीएनएस बने होते हैं। अब तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज की क्लास में देखा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं, और फिर क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट, शुगर, और दो डीएनए स्ट्रैंड से बना होता है। दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ के कौन रखता है, दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ के रखता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कब कहाँ कैसे होते हैं, और क्या बोलते हैं, जीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड्स का मेन डिफरेंस पढ़ा। तो भाई साहब न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड्स का बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है, कई बार पेपर में पूछ भी दिया जाता है। अब अगर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि सेल डिवीज़न, जिसमें मेन सेल डिवीज़न शुरू होगा, सेल डिवीज़न प्रोसेस में क्या है, कैसे होगी, कब होगी, ठीक, और किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से एंड होती हैं, कितनी फेजेस होती हैं, कितने पार्ट्स में ख़त्म होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ सेल डिवीज़न। तो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।